सभी सूझवान कर्मचारियों और पेंशनर्स को मेरा प्रणाम एवं नमस्कार। मैं पहले मैथ्स लेक्चरर था, फिर प्रिंसिपल बना, अब रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। आपने मेरे पहले 3 वीडियोस को बहुत सराहा है, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज का मेरा टॉपिक है 5.5 साल के बकाये को लेते और देते समय उत्पन्न सुलझे और उल्टे प्रश्नों के उत्तर। उससे पहले कि हम प्रश्न उत्तर पे जाएं, सबसे पहले है कि अब पंजाब सरकार का लेटर आ चुका है, क्योंकि पहली वीडियो में जब डाली थी तब लेटर नहीं आया था। इसमें कैसे बताया गया है सिर्फ 1 मिनट में बताता हूँ कि जिनकी उम्र 85 साल से ऊपर है उनको सभी बकाये की 2 समान किस्तें बना के बराबर इसी 2 महीनों में बांटा जाए, और जिनकी उम्र 75 से 85 साल है उनका सारा बकाया का टोटल करके उनको 12 किस्तों में बनाकर अप्रैल 25 से मार्च 26 तक दिया जाए। और जिनकी उम्र 75 से 85 के या जिनकी उम्र 75 से नीचे है उनकी 42 किस्त बनाई जाएगी, पर उसमें किस्त बनाने का थोड़ा सा अलग ढंग है। जो 16-17 का बकाया है उसकी 15 किस्त बनाई जाएगी, 18-19 के बकाये की 18 किस्त और 20-21 के बकाये की 9 किस्त बनाई जाएगी, और अप्रैल 25 से ये किस्त स्टार्ट कर दी जाएंगी। और जो कर्मचारी हैं उनकी 42 की बजाय 36 किस्त बनेगी, पर वो किस्त अप्रैल 25 से स्टार्ट नहीं होगी, अप्रैल 26 से होगी। अब है हमारे पास कुछ सवाल। पहला सवाल आया है कि बकाया कौन देगा, बैंक देगा या स्कूल वाला देगा। इसके 4 केसेस हैं। केस 1, जो 1-1-2 या 16 से पहले पेंशनर है उसको बकाया वही बैंक देगा जिस बैंक से उसकी पेंशन आ रही है, और इसकी पहली किस्त अप्रैल 25 से आएगी। केस 2, जो अब भी कर्मचारी हैं उसका बकाया वहीं से मिलेगा जिस स्कूल जो ऑफिस में वो काम करते हैं, पर इनका बकाया अप्रैल 26 से मिलेगा। पहले 2 केसेस में कोई समस्या नहीं है। जो पेंशनर है उनको बैंक देगा, जो कर्मचारी हैं वह जहां से वो तनख्वाह ले रहे हैं वहीं से उनको बकाया मिले। केस 3 और 4 थोड़ा टिपिकल है। केस 3, जो कर्मचारी 1-1-16 से 30-6-21 तक एम्प्लॉय थे अब पेंशनर हैं। जैसे मेरे दोस्त संदीप जी ने बताया कि वो फरवरी 22 में रिटायर हुआ है, वो अब पेंशनर है। वो कहता है मैं पेंशनर हूँ, इसलिए मेरे को पेंशनर वाला रूल लागू करके जल्दी से किस्तें देनी शुरू कर दो। परंतु ये गलत, क्योंकि सामने वाला लेटर देखो उसमें साफ लिखा है, ये लेटर लिखा है पेमेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ रिवाइज पेंशन इंक्लूडिंग DR एरियर विल बी मेड इन 42 मंथली ऑफ द पेंशन बिलो दिस। जिनकी 75 से कम है उसको बकाया ऐसे मिलना है। कौन सा बकाया? पहली लाइन बड़ी जबरदस्त लिखी है, पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ रिवाइज पेंशन। अगर रिवाइज पेंशन के एरियर है तो ये 42 किस्त में बनेगा, पेंशन के मुताबिक डील किया जाएगा। अगर वो पेंशन का बकाया नहीं है तो फिर इसमें डील नहीं किया जाएगा। साफ लिखा है पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ रिवाइज पेंशन, इसलिए वो 42 किस्तों में पेमेंट करना है। पर उन्हीं का करना है अगर ये शर्त पूरी करता है, अगर पेंशन बकाया किसका हो, रिवाइज पेंशन का हो, इसलिए उसको इस केस में कंसिडर नहीं किया जा सकता। आप उसको किस में कंसिडर करेंगे? एम्प्लॉय की कैटेगरी में गिना जाएगा। आपके किस्त 36 किस्त बनेगी, पर पहली किस्त अप्रैल 26 में मिलेगी। वह कहाँ से मिलेगी? जहाँ स्कूल या ऑफिस में कोई भी कर्मचारी काम करता था वहाँ मिलेगी। यह तीसरा केस है कि पहले वो एम्प्लॉय थे, अब पेंशनर है, क्योंकि एम्प्लॉय का बकाया है इसलिए एम्प्लॉय की जरा कंसिडर किया जाएगा चाहे वो अब पेंशनर हैं। केस 4,
इससे थोड़ा सा और टिपिकल है। जिनकी रिटायरमेंट 16 से 21 के बीच में हुई, जैसे कि जैन जी की, वो सितंबर 2019 में रिटायर हुए हैं। सितंबर 19 तक का बकाया स्कूल वाले देंगे, क्योंकि इस पीरियड का रिकॉर्ड बैंक के पास है ही नहीं, तो वो कैसे दे सकता है। स्कूल वाले इस पीरियड का बकाया देंगे, और वो भी अप्रैल 26 से, क्योंकि जो कर्मचारियों को बकाया है वो अप्रैल 26 से मिलना है। सितंबर 19 के बाद का बकाया बैंक वाले देंगे, क्योंकि स्कूल वालों की पास इस पीरियड का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जो 19 के बाद है वो स्कूल वालों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो कौन देंगे? वो बैंक वाले देंगे। परंतु वो भी 25 को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये बकाया 2019 वाला है, और हमने यहाँ देखा है किसमें 18-19 वाले बकाये कब से स्टार्ट होने हैं? पेंशनर के जुलाई 26 से होने हैं। इसलिए क्या है, बैंक वाला उसको अभी नहीं देगा। इसका मतलब अप्रैल 25 में ना ही उसको स्कूल वाले कोई बकाया देंगे, ना ही कोई बैंक वाले उसको बकाया देंगे। हाँ, इनको सिर्फ लीव इनकैशमेंट का बकाया मिलेगा इस 25 में। अगर ये बकाया माना के 40,000 रुपए का है, तो 2 किस्तें 2025 में, 2 किस्तें 2026 में मिलेगी। 10,000 रुपए की 6 महीने की बराबर किस्तों में बांट के ये मिलेगा, और अप्रैल 25 से शुरू हो जाएगा। जो ऐसा केस है उसको सिर्फ लीव इन कैशमेंट मिलेगी, पर बकाया कोई भी 25 में नहीं मिलेगा पे रिवीजन का। हाँ, आगे आ गया। कई सोचते हैं कि उनको मिलेगा लीव इन कैशमेंट, को हमारा भी बनेगा। नहीं, जो इस पीरियड में आते हैं 16 से 21 तक, सिर्फ उनका लीव इन कैशमेंट का बकाया है, और किसी का बकाया बनता ही नहीं। देखो, अब एक और सवाल पैदा हो गया। लेटर्स कितना मर्जी क्लियर कर लो, तो सारी बातें इसमें नहीं आ सकती। कौन सी बात नहीं आई वो मैं बताता हूँ। अभी कुछ मन मर्जी स्कूल वाले की और बैंक वालों को भी चलेगी, क्योंकि 2019 वाले एजेंट की कितनी किस्तें स्कूल वालों ने बनानी है, कितनी किस्तें बैंक वालों ने बनानी है, क्योंकि 2019 का पीरियड इसी केस का ना तो पूरा इधर है, ना ही पूरा उधर है। और जो भी केस इन 4 कैटेगरी से मिलते जुलते हैं, उनको इसी कैटेगरी के मुताबिक भुगतान किया जाएगा। अगली समस्या है कट ऑफ डेट्स। केस 1, मनजीत सिंह जी मेरे को लिखते हैं कि मेरी उम्र 75 साल पूरे होने में 2 महीने का अंतर है, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ। तो मैंने कहा, रूल तो रूल है। अगर हम स्कूल में कहते हैं कि 33 नंबर्स वाला पास होगा तो 32 वाला फेल होगा, तो 32 वाला कहता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। अगर हम कह दें 32 वाले को पास किया जाता है, तो हर 31 वाला बोलेगा मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। एक कट ऑफ लाइन तो खींचनी ही पड़ती है, इसलिए अब चाहे 2 महीने का अंतर हो, चाहे 2 दिन का, इस कट ऑफ लाइन के मुताबिक ही एरियर मिलेगा। केस 2, अनेजा जी लिखते हैं कि मेरी मिसिस का जन्मदिन 1/10/1949 को है। वो किस कैटेगरी में आएंगे? 75 वाली में या 75 से कम वाली में? पहले तो मैं सोच में पड़ गया कि 1 दिन का डिफरेंस है। फिर कंप्यूटर में एक्सेल फार्मूला होता है, मैंने उससे गणना की, तो उसने बताया, कंप्यूटर ने बताया एक्सेल के फार्मूले से कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 3/9/49 है या 1/10/49 है, इनकी उम्र 75 साल काउंट होती है। और अगर किसी की उम्र डेट ऑफ बर्थ 2/10/49 है, तो वो पूरे 75 साल कंप्लीट नहीं होते। तो ये बकाया किस कैटेगरी को मिलना है? जिसकी उम्र 75 साल कंप्लीट हो गई है। इसलिए ये केस जो 1/10/49 वाला है, ये 75 के ऊपर वालों के केस में गिना जाएगा, और उसको 12 किस्तों में, 12 किस्तों में ही उसको सारा बकाया मिलेगा। अगर लेटर में लिखा होता कि साल को राउंड ऑफ करना है, जैसे पेमेंट बनाते हैं 50 पैसे को रुपया मान लेते हैं, अगर लिखा होता कि 2-4 महीने कम है तो उसको राउंड ऑफ कर दो, फिर कोई बात और होती, फिर 12 किस्तों में कर देते।
लेकिन अब जो कट ऑफ डेट है वैसे ही होगा। और कई बार हम जब बोतल बनाते हैं तो उनमें लिखा होता है जो 1/10/52 से पहले है या 1/10/64 से पहले है उनकी वोट बनेगी, उनकी नहीं बनेगी। इसी प्रकार अगर यहाँ लिखा होता कि जो 1/10/52 से पहले वाले ही 12 किस्तों के हकदार हैं तो फिर 1/10/52 वाला नहीं बना सकता था, पर उन्होंने ऐसा शब्द नहीं लिखा कि 1/10/52 से पहले वाला, उन्होंने 75 साल लिखा है। इसलिए 1/10/52 कंप्यूटर के मुताबिक 75 साल वाला बनता है। इसलिए यह केस 12 किस्तों में सॉल्व किया जाएगा। कुछ कर्मचारी इससे दुखी हैं कि उन्होंने व्हाट्सएप फेसबुक में लिखा है ये क्या जमाना आ गया, अब बकाया भी उम्र के हिसाब से। भाई आप दुखी हैं लेकिन हम भी दुखी हैं कि सरकार को और खास तौर पर पिछली सरकारों को भी ये बकाया एक ही किस्त में सभी को पहले ही दे देना चाहिए था, परंतु ये तो उसका अल्टरनेटिव है। जब कोई सरकार या कोई मालिक जिससे हमने कुछ लेना है पैसे वो इकट्ठा नहीं देता, किस्तों में बनता है, तो फिर कुछ फार्मूले होते हैं। यहाँ पे 2 फार्मूले थे। पहला फार्मूला था कि कम बकाए वाले को बकाया पहले दिया जाए, ज़्यादा बकाए वाले को बकाया बाद में दिया जाए। लेकिन सरकार ने ये नियम लागू नहीं किया, उन्होंने दूसरा फार्मूला लगाया है एज मुताबिक। फिर ये ठीक है, जैसे कि हम कहीं भी बैंक में या रेलवे स्टेशन पर लाइन में लगते हैं तो बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको लाइन में आगे आने के लिए न्योता देते हैं कि पहले आप अपना टिकट ले लो। इसलिए 85 साल के ऊपर की पेंशन को पहले बकाया देना ये एक अच्छा फैसला है। 2 कारण है इसके क्यों अच्छा फैसला है। एक तो जीवन के वर्ष कितने और शेष हैं ये कोई नहीं जानता, परंतु रेशो का फार्मूला सभी जानते हैं कि किन में रिस्क ज़्यादा है किन में कम है। इसलिए उनको पहले बकाया देने का फैसला किया गया। दूसरा, कोर्ट केस में भी केस जीतने का प्रमुख कारण भी 92 वर्षीय पेंशनर है। उसका नाम लेकर जज साहब ने स्पेशल कहा था कि इनको बकाया जल्द दो। हाँ, यह ठीक है कि जज ने कहा इनको बकाया जल्द दो, तो सरकार ने 85 साल वालों को 2 किस्तों में बकाया देने का फैसला किया, 75 वालों को 12 किस्तों में किया। ये बातें तो चल ठीक है, परंतु शेष जो लेटर में लिखा है वो सभी को गलत लग रहा है कि बाकी 75 से कम वालों को 18 किस्तें बनानी चाहिए थी, जहाँ कम किस्तें 18 से ज़्यादा नहीं चाहिए थी, और कर्मचारियों की 24 किस्तों से ज़्यादा किस्तें नहीं चाहिए थी, और बकाया सारा 2 साल में ही ख़त्म करना चाहिए था, ताकि 2027 के बाद अगली सरकार क्या करती है क्या नहीं ये तो खुदा जाने। लास्ट टॉपिक है, सरकार ने 2016, 17, 18 का बकाया अलग अलग देने को कहा है। ये क्यों कहा है? ये प्रैक्टिकली ठीक है। जैसे कि दूसरे मेथड में हम जब बिल बनाते हैं तो उसमें 66 महीने का वोचर नंबर लिखना पड़ता है, परंतु अब जो 16 का बकाया अलग बनेगा, 17 का अलग बनेगा, तो वहाँ पर वोचर 12 महीने या 24 महीने का लिखना पड़ता है, समय की बचत होती है। दूसरा, ये प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि कुछ समय बाद जब सरकार के पास इलेक्शन आएगा तो वो कह सकेगी कि ये 16-17 का बकाया हमने क्लियर कर दिया है, बाकी पेंडिंग है। दुकानदार भी इसको समझते हैं कि हिसाबदार जब करना हो तो साथ साथ में करते रहना चाहिए, इकट्ठे का नहीं। जैसा कि ऊपर केस नंबर 4 में भी मैंने बताया कि स्कूल वाले ने कितनी किस्त बनानी है और बैंक वालों ने कितनी किस्त बनानी है, 2019 वाले केस में वो क्लियर नहीं। क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि उन्होंने इकट्ठा कह दिया। अगर
16 स्टार की तरह अलग अलग किया होता तो ये समस्या नहीं होनी थी। अलग अलग सभी के बनाए होते कि 16 का बकाया कितनी किस्तों में, 17 का कितनी किस्तों में, 18 का कितनी किस्तों में, 19 का कितनी किस्तों में, तो थोड़ी सी समस्या कम होती। आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। फॉर एनी इंक्वायरी प्लीज़ कमेंट। सब्सक्राइब मेरी वीडियो को जरूर करें। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अगली वीडियो आपको जल्द मिल सकती होती है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना चैनल कटारिया मैथ एनिमेशन। Thanks for watching.